तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। असूर्या नाम तिलोका अंधेन तमसावृता त अस्ति प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। असूर्या नाम तिलोका, यहाँ पर ये शब्द आया है असूर्या। असूर्या का कहीं कहीं किन्हीं बुक्स में असुरों के ऐसे अर्थ लिया गया है, लेकिन अगर हम शब्द को देखते हैं तो सूर्य और असूर्या, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, सूर्य यानी जिसकी रोशनी होती है सूरज, और असूर्य यानी जहाँ पे रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है। उसी प्रकार से नामते लोका, तो अक्सर इसका ट्रांसलेशन हो जाता है असुरों के लोक, यानी कि पाताल लोक या नरक। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ले सकते हैं असूर्या नामते लोका, यानी असूर्या नाम से जो लोग प्रसिद्ध हैं, वो लोग जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती या जहाँ पे अंधकार है। वही आगे के श्लोक में बोला हुआ है, लिखा हुआ है, अंधेन तमसा वृत्ता। तो इन लोकों में अंधकार है और तमस है, तमस आवृत है, मतलब तमस छाया हुआ है, अंधकार छाया हुआ है। तो अगर हम ये देखते हैं अंधकार छाया हुआ है, तो वहाँ पर ये नाम सही बैठता है कि असूर्या, यानी कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, जहाँ सूरज नहीं है। अब सूरज कौन सा हो सकता है? सूरज एक तो है कि जैसा हमारे पृथ्वी के ऊपर सूरज की रोशनी आती है, दूसरा अंदर का सूरज, आत्मा का सूरज, परमात्मा का सूरज। रोशनी या प्रकाश, जैसे कहते हैं प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो उसी प्रकार से लोक जहाँ पर तमस है, अंधकार है, मृत्यु है। अब मृत्यु है, यही अगली लाइन में आ जाता है, ता अस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मानो जना। यहाँ पे प्रत्याभिगच्छन्ति बार बार प्राप्त होते हैं, अभिगच्छन्ति मतलब बार बार प्राप्त होते हैं, और प्रत्यय, अब प्रत्यय को ट्रांसलेशन किया जाता है कि मरकर, मरने के बाद बार बार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? ये लोग प्राप्त होते हैं। कौन से? अंधकार वाले, जहाँ अंधकार है। अब यहाँ पर मरकर प्राप्त होते हैं या प्रत्यय, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मरा हुआ है, जो मर चुका है, या जिसका अंदर की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, या जो अंधकार में जी रहा है। एक तरीके से हम ऐसे कहते हैं जैसे हम कहते हैं प्रेत बन गया। तो वही भाव यहाँ पर आ सकता है कि कोई ऐसे जी रहा है जैसे कि प्रेत बन के जी रहा हो, जिसमें अंदर की रोशनी ना हो, कॉन्शियसनेस की रोशनी ना हो, चेतना की रोशनी ना हो। तो उसी में आगे आ जाता है ये के च आत्महनो जना। तो वो कौन? जो आत्मा का हनन करते हैं, आत्महनो, आत्म का हनन, वो लोग जना। तो आत्मा का हनन, इसको हम ले सकते हैं कि आत्मा, वैसे देखा जाए तो कृष्ण का आत्मा अमर है, मर नहीं सकती, तो उसका हनन क्या होगा? ना उसको कोई काट सकता है, ना छेद सकता है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर आत्मा हनन मतलब जो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जो आत्म यानी मैं, सेल्फ, कैपिटल सेल्फ कह सकते हो, कैपिटल एस वाला सेल्फ, जिसका ध्यान आत्मा पर नहीं है, सेल्फ पर नहीं है, उस परमात्मा पर नहीं है, तो और ना उसकी सुन रहा है। तो इसे हम थोड़ा कह सकते हैं जो जिसका अपने प्रति रिमेम्बरेंस नहीं है, उस परमात्मा के प्रति याद नहीं है, सिमरन नहीं है, सेल्फ रिमेम्बरिंग नहीं है। तो वो जो लोग जो लगातार उस ध्यान में नहीं है जो परमात्मा का है, वो जैसे मरकर प्रेत बन जाते हैं, तो प्रेत बनकर जी रहा है, जो कि अंधकार के लोक में जी रहा है, तमस में जी रहा है। तो जिसे
स्वयं का बोध नहीं है, जिसको कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसका चैतन्य नहीं है, जिसका अभी वो स्थिति जागृत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अंधकार में जी जा रहा है और बेहोश होकर जी रहा है जैसे, तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो जैसे अंधकार में, अंधेरे में आप टटोलते हुए जाते हो, कुछ दिख नहीं रहा होता, अंदाजे से चलते हो, ऐसी ज़िंदगी जो है अंदाजे से चली जा रही है और उसमें कुछ स्थिति नहीं है, मतलब उसमें कुछ समझ नहीं है, उसमें वो एक रोशनी नहीं है जिसमें क्लियरिटी हो, क्लियर परसेप्शन हो कि अच्छा ये है। जब वो क्लियर परसेप्शन होता है तब आप उस तमस और अंधकार के लोक से बाहर आते हो और एक दूसरे लोक में प्रवेश करते हो, जीते हो। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि अंधकार में जो जी रहा है, तमस में जो जी रहा है, वो मरे हुए के समान है, प्रेत के समान है, जिसकी आत्मा का हनन हो चुका है या हो रहा है, या जो आत्मा के विरुद्ध चल रहा है। तो रोशनी में, प्रकाश में, क्लियर परसेप्शन में जीना ही आत्मा को जानना और उस तरफ बढ़ना है। एक साधक के लिए ये प्रश्न थोड़ा अहम हो जाता है कि जब हम रोशनी की बात करते हैं तो रोशनी यानी क्या, मतलब तमस से जो हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं, अंधकार से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, तमस से सत्य की ओर जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो अगर हम देखें रोशनी का जो तत्व है वो क्या है, मतलब रोशनी से होता क्या है, क्यों हम रोशनी में जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्लियरली चीज़ें दिखने लगती हैं। तो वो जो देखने की क्षमता है, वो जो देखने का जो लेवल है या जो दृष्टिकोण डेवलप होना है, वही यहाँ पर अहम है। तो वो देखने की जो क्षमता है वो क्या है, कॉन्शियसनेस कह लो, अवेयरनेस कह लो। तो यहाँ पर खाली देखने वाली बात नहीं आती, फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है जानने वाली क्षमता। तो देख के भी हम क्या करते हैं, देख के हम जानते हैं, और जानते हैं तो हमें समझ आती है। तो इसलिए ज्ञान का महत्व है कि जो जानना, क्या जानना, वो जो तत्व है, अभी जो कुछ भी दिख रहा है वो अंधकार के समान है। तो वो चीज़ दिखाई दे जाना जो सत्य है, जो शाश्वत है, उसकी तरफ जाना, वो एक दूसरा लोक हो जाता है, एक दूसरी दृष्टि हो जाती है। तो यहीं पर अगर कोई उस दृष्टि को पा सके, वो देखना पा सके, जान सके, तो वो तमस से, अंधकार से बाहर हो गया और उस रोशनी में, उस परसेप्शन, उस दृष्टि के साथ जीना, यानी कि उस तमस के लोक से, अंधकार के लोक से, असूर्या नाम के लोक से बाहर आ जाना और रोशनी में जीना।